दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी। ठीक है, आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव की। पार्ट नंबर 2 हमारे क्या आज होने वाला है, किसका? एक्टिव पैसिव का। जैसा कि पार्ट नंबर 1 हमने कल कंप्लीट किया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपकी सारी चीजें क्लियर की थी, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की सारी चीजें आप तक क्या कोशिश की थी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव व पैसिव वॉइस का पार्ट 2, यानी इसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव किस प्रकार बना सकते हैं, और डायट्रांजिटिव वर्ब्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, इस प्रकार हम इन सभी का पैसिव किस प्रकार से बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले थम्स अप जरूर कर दें, ठीक है, और शेयर जरूर करते रहना भाई, शेयर कर देना सेशन को आप। आज हम किसके पैसिव की बात करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। आज हम बात करेंगे कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है हमारे, उनका पैसिव हम किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, उनके लिए जो पैसिव हम किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के। एक तो होता है हमारा यस नो टाइप का, एक होता है हमारा WH वर्ड टाइप। ठीक है, किस प्रकार, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा यस नो टाइप का होता है, एक हमारा WH वर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार यहाँ पे बता देता हूं आपको। एक होता है हमारा क्या? यस नो, एक होता हमारा WH वर्ड। इस प्रकार ये दो प्रकार के क्या हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब यस नो टाइप क्या होता है और WH वर्ड टाइप क्या होता है, ये भी मैं आपको थोड़ी जो बेसिक जानकारी है वो क्लियर कर देता हूं। यस नो टाइप होता है दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम केवल और केवल यस नो ही जवाब दे सकते हैं। क्या? यस नो। उसमें हमारे से जो डिटेल्ड आंसर है वो नहीं मांगा जाता। वो सेंटेंस क्या हमारा यस नो टाइप का आएगा। जैसे डू यू वांट सम कॉपीज, या डू यू वांट टी, क्या आपको चाय चाहिए यानी टी चाहिए, तो आप क्या यस या नो बोलोगे। क्या? यस या नो। क्या? नो। ठीक है, अब एक होता है हमारा WH वर्ड टाइप। अब इसमें पूछता है व्हाट इज योर फेवरेट बुक। या ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन है। अब इसमें आप यस नो तो बताओगे नहीं, नो यस, ये कोई बुक तो होती नहीं। आप इसमें एक डिटेल्ड आंसर दोगे। क्या? डिटेल्ड आंसर दोगे तो वो क्या हमारा WH वर्ड टाइप हो जाएगा। क्या? WH वर्ड टाइप हमारा वो हो जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल आपको लिख के बता देता हूं। क्या यस नो टाइप के लिए आएगा, जैसे डू यू वांट टी, क्या आपको चाय चाहिए। और WH वर्ड टाइप के लिए आएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी या बुक, आपकी जो फेवरेट मूवी या बुक है वो कौन सी है। ठीक है, व्हाट की जगह विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज योर फेवरेट बुक या विच इज योर फेवरेट मूवी। इस प्रकार यानी अब इसमें हमें क्या एक डिटेल्ड आंसर देना होगा। क्या? एक डिटेल्ड आंसर देना होगा, यानी WH वर्ड में क्या करते हैं हम, डिटेल्ड आंसर देते हैं। याद रखना, क्या एक डिटेल्ड आंसर जहां पे मिलेगा वो हमारा WH वर्ड क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और एक या जहां पे यस नो टाइप का आपको मिले, या यस नो केवल आंसर में मिले आपको, वो क्या होगा हमारा यस नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी इंटरोगेटिव सेंटेंस की, वो मैंने क्लियर कर दी। अब नॉर्मली बात करेंगे इसके जो पैसिव की या जो इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने बात की क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले क्या पैसिव में क्या हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी जो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर हुआ, ये स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा आपका। इसी प्रकार यदि बाद में इसको हम लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में ही आएगी। ठीक है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा क्या आता है, मेन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको क्या समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखने वाला हूं, तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। और आपको ध्यान रखना, जो WH वर्ड का हमारा जो क्वेश्चन है, यानी WH वर्ड का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो क्या जो WH वर्ड है वो सबसे पहले आएगा।
क्या आएगा, WH वर्ड हमें सबसे पहले लिख देना है। क्या लिख देना है, WH वर्ड सबसे पहले लिख देना है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। एक बार यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लिख लेता हूं। आप तब तक क्या है, जो पिछले नोट्स हैं आपके उसको रिवाइज कर सकते हैं आप। ये क्या हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या देख सकते हैं आप। डज दिस पर्सन टीच इंग्लिश। सेकेंड हमारा, आर योर फ्रेंड्स वॉचिंग द मैच। क्या आर योर फ्रेंड्स वॉचिंग द मैच। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शुड ही इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। क्या शुड ही इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। और फिर चौथा हमारा, डिड द शॉपकीपर ऑफर सम डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इनको हम वन बाय वन सोल्व करेंगे और क्या हर एक जो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट अब क्या समझाने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या टेंस की पहचान करनी है। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब या डू और डज किसका आता है, प्रेजेंट के लिए आता है। क्या प्रेजेंट के लिए आता है। आर भी क्या हमारा प्रेजेंट के लिए आता है, ठीक है। डिड हमारा पास्ट के लिए आता है। अब सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। ये क्या है हमारा, डू दिस पर्सन टीच इंग्लिश, यानी V1 आ रखी है, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पहचाना, क्या डू दिस पर्सन टीच इंग्लिश, ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने क्या, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या सबसे पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी सबसे पहले आ जाएगी। तो डू क्या हमारा पैसिव में, अब इसका जो डू क्या हमारा एक्टिव में क्या है, डज है। अब डज का जब हम पैसिव बनाएंगे तो मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट के लिए हमारी जो बी की फॉर्म है वो क्या आएगी, इज एम आर। क्या आएगी, इज एम आर। क्या आएगी, इज एम आर हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। किसकी, बी की फॉर्म क्या आएगी हमारी, इज एम आर, ठीक है। फिर मैंने कहा था जो पैसिव बनाते हैं हम उसमें जो V1 है हमारी क्या V3 में कन्वर्ट हो जाती है। याद होगा आपको, जो पार्ट 1 है हमने क्या कंप्लीट किया था। अब इसको हम क्या बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, इज बी की फॉर्म। अब इज क्या, जो हमारा सब्जेक्ट क्या, जो अब ऑब्जेक्ट है हमारा ये क्या सब्जेक्ट बन जाएगा, इज इंग्लिश। इज इंग्लिश। अब मैंने क्या कहा था, जो हमारी वर्ब है यानी जो V1 है ये V3 में बदल जाएगी, तो यार टीच की क्या होती है हमारी, टोट। इज इंग्लिश क्या, टोट। अब मैंने कहा था जो आपका सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा बाय प्लस, ठीक है, बाय दिस पर्सन। क्लियर हुआ, इज इंग्लिश टोट बाय दिस पर्सन। इज इंग्लिश टोट बाय दिस पर्सन। क्लियर हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। आर योर फ्रेंड्स। आर से आपको पता चला प्रेजेंट का है, क्या है प्रेजेंट का है, ये तो क्लियर होगा। अब कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, क्या है, अब इसमें वॉचिंग मिल रहा है आपको, V1 IG मिल रहा है, यानी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताई थी आपको बी की फॉर्म क्या आएगी, बीइंग आएगी, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आर दे रखी है आपको। अब आर क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है।
अब जो द मैच है हमारा, ये जो द मैच है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आके बनेगा आगे। तो अब आर के जो द मैच है इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज द मैच। क्या? इज द मैच। अब मैंने क्या, जो बी की फॉर्म हमारी क्या कंटिन्यूअस है, क्या कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए क्या आएगी बीइंग। कंटिन्यूअस के लिए क्या है बीइंग आएगी। वी ये तो वी थर्ड है हमारी यानी V1 ING है, तो अब इसको V3 में कन्वर्ट किसके प्रकार करेंगे, वॉच की क्या होती है हमारी वॉच्ड। अब जो आपका क्या जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा बाय प्लस के साथ, बाय योर फ्रेंड्स। समझ में आया दोस्तों? इज द मैच बीइंग वॉच्ड बाय योर फ्रेंड्स, ये इसका क्या पैसिव हो गया हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड का। अब शुड ही इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, शुड क्या आपका मॉडल है, शुड अब क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी आपका जो पहले ही आ जाएगा यानी, ठीक है। अब मॉडल के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, आप जब भी क्या आपको मॉडल मिले, मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं, मॉडल प्लस V1, इसका जो पैसिव बनेगा तो किस प्रकार बनेगा, एक बार ब्लैक मार्कर में यूज कर लेता हूं। इसका जब पैसिव बनेगा ध्यान रखना, मॉडल प्लस B प्लस V1 V3, ये इसका क्या पैसिव बनेगा मॉडल के लिए, याद रखना ये चीज क्या है, मॉडल प्लस V1 होगी, ये एक्टिव में होगा हमारा, इसके लिए जो पैसिव बनेगा मॉडल प्लस B प्लस V3। क्लियर है? अब क्या आएगा आपका, सबसे पहले आपका क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमारा शुड आ जाएगा। अब हिज पेरेंट्स, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट में लेके आएंगे क्या, हिज पेरेंट्स, शुड हिज पेरेंट्स। अब मैंने क्या कहा था, जो मॉडल हमारी बी की फॉर्म लेगा तो शुड हिज पेरेंट्स बी। अब इनफॉर्म हमारी V1 है, तो इसको V3 में किस प्रकार लेके जाएंगे, इनफॉर्म्ड। और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताया था, जो नॉमिनेटिव केस है ही हमारा, इसको ऑब्जेक्टिव में ही का हिम होता है, तो बाय हिम। क्लियर हुआ? यानी शुड हिज पेरेंट्स बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम, ये इसका क्या एकदम राइट आंसर बन के तैयार हो जाता है, यानी ये राइट पैसिव हो जाता है आपका, ठीक है। इसी प्रकार आप बात करेंगे एग्जांपल नंबर 4 की। क्या है एग्जांपल नंबर 4, डिड द शॉपकीपर ऑफर सम डिस्काउंट। अब आपको एक कोशिश करनी है बनाने की, क्या इस सेंटेंस को बनाओ आप, इसके लिए जो पैसिव है किस प्रकार बनेगा, एक मिनट में आप बना के चेक करो, ठीक है। डिड दे रखा है आपको, डिड क्या पास्ट के लिए, क्या है पास्ट को डिनोट करता है डिड। पास्ट का इंडेफिनिट क्या हमारा ये रहने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अब इसको क्या हम बनाने जा रहे हैं, मैंने क्या कहा था, पास्ट के लिए जो आपकी बी की फॉर्म है यानी वो क्या आती है हमारी वॉज या वर, क्या आएगी वाज या वर आएगी आपकी। अब आपको पता है डिड द शॉपकीपर ऑफर सम डिस्काउंट, अब हमें जो ऑब्जेक्ट है सम डिस्काउंट, इसको क्या सब्जेक्ट लेके आना है, क्या इसको सब्जेक्ट लेके आना है। जो डिड है इसके लिए जो सबसे पहले जो पास्ट इंडेफिनिट है, इसके लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या वाज या वर आती है, तो सम डिस्काउंट सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी वाज। अब फिर सम जो डिस्काउंट हम इसको क्या सब्जेक्ट बना देंगे, यानी वाज सम डिस्काउंट, वाज सम डिस्काउंट, क्या वाज सम डिस्काउंट। अब आगे आपको क्या कोशिश करनी है, अब मैंने क्या ऑफर क्या आपकी V1 है, ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट है, आपको पता है ऑफर V1 है। अब इसको क्या V3 में लेके जाना है, क्या V3 में लेके जाना है, तो क्या वाज सम डिस्काउंट ऑफर्ड, क्या वाज सम डिस्काउंट ऑफर्ड। अब किसके द्वारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, शॉपकीपर के द्वारा, तो ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाय द शॉपकीपर। क्लियर हुआ? तो चारों एग्जांपल मैंने बहुत ही आसानी तरीके से क्या बिल्कुल समझाने की आपको कोशिश की, एक एक एग्जांपल एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यानी फर्स्ट एग्जांपल था डज दिस पर्सन टीच इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें जो डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगी, तो जो प्रेजेंट जो इंडेफिनिट इसके लिए जो इज हमारी बी की फॉर्म होती है, तो इज इंग्लिश टॉट बाय दिस पर्सन। क्लियर हुआ? फिर क्वेश्चन सेकंड हमारा, आर योर फ्रेंड्स वॉचिंग द मैच। आर योर, आर से पता चलता है हमारा प्रेजेंट का है, वॉचिंग यानी V1 ING यानी कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये हमारा क्या एक्टिव का जो सेंटेंस हो जाता है। इसको पैसे में ले जाने के लिए दोस्तों हम बी की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इज MR, तो द जो मैच है हमारा द मैच सिंगुलर, इस प्रकार क्या इज आएगा, इज द मैच। फिर मैंने कंटिन्यूअस के लिए बताया था बी की फॉर्म बीइंग आएगी, फिर V3 आ जाएगा हमारा वाज का, वॉच्ड बाय योर फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर?
फिर बात आती है हमारी शुड ही इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। मैंने क्या कहा था, मॉडल के लिए पैसिव बनेगा आपका, मॉडल जो V1 एक्टिव का है, यदि पैसिव बनाना है आप तो मॉडल प्लस B प्लस V3। तो जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है मॉडल हमारा, सबसे पहले इसको लिख देंगे शुड, फिर हिज पेरेंट्स, ये ऑब्जेक्ट हमारा, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हिज पेरेंट्स, B V3 बन जाएगी हमारी इन्फॉर्म की, इन्फॉर्म्ड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ठीक है। फिर है डिड द शॉपकीपर ऑफर सम डिस्काउंट। डिड यानी पास्ट का सेंटेंस हमारा, पास्ट के लिए जो हेल्पिंग वो बी की फॉर्म आती है हमारी, या वाज या वर, तो जो सम डिस्काउंट है ये क्या सिंगुलर है, इस प्रकार इसके लिए क्या आएगा, वाज आएगा, यानी वाज सम डिस्काउंट। V3 आ जाएगी ऑफर की, तो ऑफर्ड किसके द्वारा दिया गया डिस्काउंट, यानी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बाय द शॉपकीपर। क्लियर हुआ? अब इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। अब क्या ध्यान रखना है दोस्तों आपको, जो WH वर्ड वाले जो हमारे एक्टिव सेंटेंस होते हैं उनका जो पैसिव बनाते हैं हम, क्या WH वर्ड का जो हमारा सेंटेंस होगा उसको क्या जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड आ जाता है। क्या है, WH वर्ड हमारा सबसे पहले आ जाता है। किसका? WH वर्ड हमारा सबसे पहले आ जाएगा। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब वो मैं क्या यहाँ नोट कर रहा हूँ, उसके थ्रू आपको जो चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके सामने, तो 1 मिनट के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं। फर्स्ट लिखते हैं हमारा हाउ शुड वी कॉन्टेक्ट देम। सेकंड है हमारा व्हाई हैज ही bought so many books, why he has bought so many books, ठीक है। थर्ड आता है हमारा who can translate this poem, who can translate this poem। ये क्या है हमारा थर्ड सेंटेंस है। फिर 4 नंबर का है हमारा which movies have you watched। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। क्या ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, इंटरोगेटिव सेंटेंस के, WH वर्ड के, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करनी है हाउ शुड वी कॉन्टैक्ट देम। हाउ शुड वी कॉन्टैक्ट देम, मैंने क्या कहा था, जो भी आपका जो WH वर्ड है आपका क्या वो सबसे पहले आ जाएगा। तो हाउ शुड वी कॉन्टैक्ट देम, तो सबसे पहले आपको क्या बिना कुछ सोचे समझे WH वर्ड आपको लिख देना, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या लिख देना, हाउ शुड वी कॉन्टैक्ट देम। फिर मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी हाउ शुड। अब मैंने बताया था जो आपका देम है ये सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या आ जाएगा, दे बन जाएगा। क्या, हाउ शुड दे। मैंने कहा था जो आपका जो मॉडल है वो क्या बी की फॉर्म लेता है, यानी हाउ शुड दे बी, प्लस V3 लेगा कॉन्टेक्ट की, तो V3 क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्टेड। अब किसके द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाएगा, वी का जब ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो अस बनता है,
तो वी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा अस। करेक्ट। क्या बना सेंटेंस हमारा? हाउ शुड दे बी कॉन्टेक्टेड बाय अस, हाउ शुड दे बी कॉन्टेक्टेड बाय अस। ये क्या हमारा पहला एग्जाम्पल बन के क्या तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, वाई। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। क्या एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करेंगे? किसकी? एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। क्या एग्जाम्पल नंबर सेकंड? व्हाई हैज ही बॉट सो मेनी बुक्स। क्या व्हाई हैज ही बॉट सो मेनी बुक्स? मैंने क्या कहा? WH वर्ड आपका सर्वप्रथम आ जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा आपका, बिना कुछ टेंशन बिना कुछ सोचे लिख देना आपको। ठीक है। फिर बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। क्या? हेल्पिंग वर्ब की। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज या हैव। ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा आपका। क्या? सो मेनी बुक्स। क्या? सो मेनी बुक्स। तो सो मेनी बुक्स प्लूरल है, इसके हिसाब से क्या आएगा? हैज सो मेनी बुक्स। बोट आपको पता है V2 हमारी यानी परफेक्ट है बोट, तो इसके लिए जो क्या आएगा हमारा जो बी की फॉर्म है बीन आएगी। क्या आएगी? बीन। अब जो हमारी बोट है इसकी V3 भी क्या हो जाएगी? बोट हो जाएगी। ठीक है। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस अभी मैंने पिछले जो सेंटेंस है उसमें बताया था हिम होता है, तो किसके द्वारा? बोट विन बोट बाय हिम। क्या है हमारा सेंटेंस? व्हाई हैज सो मेनी बुक्स बीन बोट बाय हिम। व्हाई हैज सो मेनी बुक्स बोट बाय हिम। ये क्या आपका करेक्ट हो जाता है इस प्रकार। ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? WH वर्ड यानी हु की अब हम चर्चा करने वाले हैं। क्या करेंगे अब? हु की हम चर्चा। हु की करेंगे। क्या? हु हमारा दोस्तों दो कंडीशंस में आता है। क्या हमारा हु दो कंडीशंस में आता है। ये माइक की वायरिंग दिक्कत कर रही है थोड़ी। अब हु के लिए मैं एक यहां पे थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको। हु क्या? वो हमारा सब्जेक्ट और WH वर्ड। जब भी आपको पता है हु क्या हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, जब भी हु आपका सब्जेक्ट का काम करे तब तो किस प्रकार आएगा? ये बाय प्लस हु आ जाएगा, बाय प्लस हुम बन जाएगा ये। ठीक है। यदि हु आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्रकार यूज हो, सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो, तो क्या हो जाएगा? बाय प्लस हुम आ जाएगा। यदि सेंटेंस में हु WH वर्ड की तरह आ रहा है तो केवल और केवल हुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल और केवल हुम हो जाएगा। क्या? केवल और केवल हुम हो जाएगा हु का, यदि पैसिव बनाना है हमें। ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है आपको। क्या? ये बात ध्यान रखनी है आपको कि हु का जो क्या लिखेंगे? अब हम हु को यदि सब्जेक्ट के तौर पे आएगा हु, तो क्या लिखेंगे हम? बाय प्लस हुम लिख देंगे। यदि हु क्या हमारा WH वर्ड के तौर पे आया क्वेश्चन यानी सेंटेंस में, तो क्या हम हुम लिख देंगे। ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसका जो हम पैसिव बनाने जा रहे हैं, क्या? हु कैन ट्रांसलेट दीज पॉइंट्स। अब हु कैन ट्रांसलेट दिस फॉर्म्स। अब इसमें दोनों कंडीशंस लागू हो रही हैं, तो हम क्या दोनों से बना के देख लेंगे या एक से बना देता हूं जो आपके लिए आसान रहता है। ठीक है। हु के लिए मैंने क्या कहा? आपको सबसे पहले लिखना है होम। आपको होम लिखना है। अब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है? कैन ट्रांसलेट दीज पोएम्स। अब होम these whom can these सॉरी these poems आएगा दोस्तों यहाँ पे, this नहीं, these poems who can these poems मॉडल आपका तो बी आएगी, कैन बी ट्रांसलेटेड आएगा बाय। ये आपका क्या सेंटेंस हो जाता है?
whom can these poems be translated by? बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट पैसिव है क्या, whom can these poems be translated by। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या इसका पैसिव बना देना है। फिर बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की, विच मूवीज हैव यू वॉच्ड, विच मूवीज। इसमें एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, विच प्लस नाउन आ जाता है क्या, विच प्लस या नाउन आ जाता है तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट की तरह काउंट हो जाता है वो। ठीक है, तो इसके लिए मैं भी ये एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें मैं नोट करवा दूंगा। ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा क्योंकि विच प्लस क्या है, नाउन है। ठीक है, विच मूवीज हैव यू वॉच्ड, तो विच मूवीज हैव यू वॉच्ड क्या है हमारा, विच जहाँ किसी भी कंडीशन में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन बन जाएगा। अब इसके लिए क्या पैसिव बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या किस प्रकार बनाएंगे आपको बताना है, कोशिश करनी है। क्या विच मूवीज हैज, परफेक्ट का है, बीन वॉच्ड बाय यू। ठीक है, विच मूवीज हैज बीन वॉच्ड बाय यू, ये क्या आपका सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, विच मूवीज हैज बीन वॉच्ड बाय यू। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल क्या है हमारा, वाई हैज ही बॉट सो मेनी बुक्स, तो वाई सो मेनी बुक्स, तो यहाँ पे दोस्तों हैव कर लेना, आप क्या हैव कर लेना, वाई हैव सो मेनी बुक्स बीन बॉट। ठीक है, ठीक है, विच मूवीज हैव बीन वॉच्ड बाय यू। क्लियर हुआ ये, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं आप इसको। अब मैं कोई इसको क्या रफ कर देता हूं आपको। क्या आपका सब्जेक्ट की तरह आएगा, होम क्या आपका ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। आपका जो विच प्लस नाउन आ जाता है तो किसकी तरह ट्रीट करते हैं उसको, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें लिख लेनी है आपको, व्हेन, वेयर, हाउ, ये यदि चीज़ें आ जाएंगी तो ये क्या एडवर्ब की तरह काम करेंगे। ठीक है, आज जो ये आपका हु होता है दो प्रकार से आ जाता है, आपका सब्जेक्ट की तरह भी आ जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट की तरह। इस प्रकार ये क्या आपको चीज़ ध्यान रखनी है, क्या आपका जो सॉरी हु नहीं, आपका जो व्हाट है, क्या हु नहीं, आपका जो ये व्हाट है, यानी आपका व्हाट तो दोनों तरीके से आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर जाएगा। और हु आपका सब्जेक्ट के तौर पे आता है, हुम आता है आपका ऑब्जेक्ट की तरह, और विच प्लस नाउन जहाँ पे मिल जाता है वो क्या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और व्हेन, वेयर, हाउ, ये सभी क्या आपके एडवर्ब। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिख लेनी है। अब बात करेंगे दोस्तों थोड़ी जो डायट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उसके पर। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्या सबसे पहले तो इंट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, फिर है डायट्रांजिटिव वर्ब, फिर आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, फिर आपकी क्या लिंकिंग वर्ब। ये क्या है हमारी कुछ वर्ब के क्या टाइप्स हैं, प्रकार हैं। अब इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है हमारी, मोनोट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, डायट्रांजिट क्या होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होती है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं ट्रांजिटिव भी आपको समझा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या वर्ग
विथ अ ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जो क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये बिना ऑब्जेक्ट की होती है। क्या? बिना ऑब्जेक्ट की होती है, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनका क्या पैसिव हम नहीं बनाते, ध्यान रखना इंट्रांजिटिव वर्ब का। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? मोनो से पता आपको एक होता है, यानी वर्ब विथ वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब विथ वन ऑब्जेक्ट क्या है हमारी? मोनो ट्रांजिटिव। फिर आती है डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव यानी डाई यानी दो, वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट। एक ऐसी वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट हो, वो क्या है हमारी? डाई ट्रांजिटिव। फिर आती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होती है दोस्तों? एक ऐसी वर्ब होती है, एक ऐसी वर्ब जिसमें एक तो ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट बताना चाहूंगा, कॉम्प्लीमेंट होती है किसी की तारीफ या किसी की जो प्रशंसा, यदि ठीक है मेरी प्रशंसा की जाए, वो एक मेरा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इस प्रकार वो आपको जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू मैं क्लियर कर दूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होती है हमारी? एक वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट और एक क्या मिले? कॉम्प्लीमेंट। वर्ब विथ वन ऑब्जेक्ट एंड वन कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? अब लिंकिंग वर्ब तो आप जानते होंगे। क्या? लिंकिंग वर्ब तो आप जानते होंगे, बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है हमारी? वर्ब एक ऐसी जिसका क्या? ऐसी वर्ब जो लिंक करती हो किसको? सब्जेक्ट को। तो लिंक कौन करेगी यार? कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी की तारीफ कर गई। तो लिंकिंग वर्ब क्या है हमारी? वर्ब विथ अ कॉम्प्लीमेंट। एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको ये सारी चीजें। ट्रांजिटिव वर्ब क्या हमारी? वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा ट्रांजिटिव वर्ब का। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट वाली जो वर्ब होती है मोनो ट्रांजिटिव। वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट, जहां एक जो ऑब्जेक्ट हो वो मोनो ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव जहां वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट एंड वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस प्रकार क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब क्या है दोस्तों हमारी? वर्ब विद अ कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार ये जो मैंने है क्या आप यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, बाकी की जो चीजें हैं वर्ब का जो पैसिव है, आज थोड़ी क्लास लंबी हो गई इस वजह से क्या हम कल डिस्कस करेंगे। तो आपको बताता हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो इनडायरेक्ट, एक होता है हमारा डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिखाता है? थिंग्स को, निर्जीव वस्तु को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको देता है? ह्यूमन बींग्स को। किसको? ह्यूमंस को। ठीक है, इसमें थिंग्स में आएगा हमारा व्हाट का रिप्लाई, इसमें आता है हमारा होम। क्लियर हुआ? ये ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी जो आगे की चर्चा है जो क्या हम कल करने वाले हैं। आपको बताया दोस्तों जो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका जो एक्टिव है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, ये इनडायरेक्ट। तो मैं चाह रहा हूं कि आगे जो बिल्कुल डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार यदि दोबारा इसकी जो एक्टिव की बात करें, सेकंड स्ट्रक्चर को क्या आती है हमारी? वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट टू वाला यानी डायरेक्ट वाला आ जाएगा, यहाँ में ऑब्जेक्ट टू आ जाएगा, प्लस 2 या 4 आता है यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक बार मैं कल क्या दोबारा आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। फिर आगे की जो चर्चा है हम यानी इनके जो एग्जांपल्स हैं वो सारी डिस्कस करेंगे, समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। डाई ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव किस प्रकार बनाते हैं। थोड़ी क्लास लंबी होने के कारण दोस्तों आज मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, क्या की चीज़ें मैंने बहुत धीरे धीरे आपको आसानी से सारी चीज़ें समझाई है इस वजह से। ठीक है, तो मिलेंगे अगले पार्ट 3 में दोस्तों। आप क्लास को बिल्कुल देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि चैनल पे क्या नए हैं तो।